सलाम, आदाब, लव एंड पीस। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जी हाँ, मैंने मास्क लगाया हुआ है। आजकल हालात ही ऐसे हैं कि इसके बगैर कुछ गुजारा नहीं है। मगर ये कोई आम मास्क नहीं है। दिस इज द मास्क ऑफ लव। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो करीब आके देखिए। ना, इतनी करीब नहीं, 6 फुट के फासले से देखिए। ये देखिए, मेरे मास्क पे दिल बने हुए हैं। और जब मैंने ये खरीदा था तो मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने भी नोटिस नहीं किया। लेकिन जब मैंने पहना तो किसी ने मुझे बताया कि आपके मास्क पे तो दिल हैं। तो मेरे मुंह से फिलबदी निकल गया कि वो इसलिए क्योंकि ये मास्क ऑफ लव है। बाद में मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा मेटाफर है। मास्क ऑफ लव बहुत अच्छा इस्तारा है शायद इस जमाने में जीने के लिए, कोरोना के जमाने में। क्योंकि हम सब एहतियातें तो कर रहे हैं, बहुत हाथ धो रहे हैं बार बार, हैंड सैनिटाइजर जेब में रखते हैं, ग्लव्स रखते हैं पास, डिसइंफेक्ट करते हैं हर चीज को, हाइजीन का बड़ा ख्याल किया जा रहा है आजकल। सब अच्छी बातें हैं, लेकिन एक चीज शायद जिसकी हमें बड़ी सख्त जरूरत है, अशद जरूरत है, वो है मास्क ऑफ लव। वो ये कि जब भी हम बाहर जाएं या किसी से इंटरेक्ट करें, लोगों से मिलें, चाहे दूर से ही, तो अपना मास्क ऑफ लव पहने रखें। यानी कि अपने दिल में प्यार, लव, कंसिडरेशन, दूसरों का ख्याल, एम्पैथी न सिर्फ तमाम इंसानों के लिए अपने दिल में रखें, उसे महसूस करें, बल्कि तमाम जानदारों के लिए। क्योंकि इस सारे क्राइसिस ने, कोरोना क्राइसिस ने हमें एक चीज तो समझा दी है कि कुछ भी हो, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। जैसे जंजीर की कड़ियां जुड़ी होती हैं ना, वैसे हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। आप किसी का ख्याल करेंगे, कोई और आपका ख्याल करेगा। एनीवे, वीलॉग 002, 10 मई 2020। दिस इज माई सेकेंड वीलॉग एवर। पहले वीलॉग पे आप लोगों के मैसेजेस, अप्रिसिएशन, सपोर्ट, प्यार भरे पैगाम आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला। और अभी शुरुआत है, मेरे बेबी स्टेप्स हैं डिजिटल दुनिया में। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। बल्कि आप मुझे अपना फीडबैक भी बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या होना चाहिए। मैं अभी ऑर्गेनिकली चल रहा हूँ और कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहा। एंड वी आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हमें गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब भी करें और उस पर अपने कमेंट्स भी दें कि आप क्या चाहते हैं। इस पर कहानियाँ हो, गुफ्तगू हो, शायरी हो, क्या। एनीवे, आज वीलॉग 002 में मैंने सोचा है कि थोड़ी बहुत शेर व शायरी और एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूं। तो पहले एक कहानी पढ़ते हैं। हमारे एक बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं कराची के, पाकिस्तान के, अरफन मौला हैं। वैसे भी मदर्स डे अभी हाल ही में गुजरा है, तो ये तमाम माओं के नाम, डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स आउट देयर। अब समझा अम्मी, इब्ने आस मोहम्मद की 100 लफ्ज़ी कहानी। नौ भाई थे हम, एक बहन। अब्बू मजदूर, जितना कमाते कम पड़ता। अम्मी पढ़ी लिखी थी ना अब्बू, मगर हमें पढ़ाते थे। अच्छे कपड़े ना अब्बू पहनते, ना अम्मी हमें पहनाते थे। ना ईद मनाते, ना बकरा ईद, हमारी ईद बनाते थे।
जैसे तैसे करके रात को एक हंडिया पकती, हम मजे से खाते और अम्मी बची हुई रोटी देगची में लगा लगा कर खाती। कभी उनकी ये हरकत समझ में नहीं आई। फिर एक रात बेरोजगारी के दिनों में अपनी पढ़ी लिखी बीवी को देगची में खाते देखा। सब समझ गया और रो पड़ा। शुक्रिया अम्मी। इब्न आस मोहम्मद की खूबसूरत कहानी अब समझा अम्मी। वैसे इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद मुझे ये वीलॉग यहां खत्म कर देना चाहिए। एक नज्म है, वो भी हमारे अजीम शायर फैज साहब की, और वो भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोरोना के लिए ही लिखी गई थी। इस वक्त तो लगता है, इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा। आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। शायद वो कोई वहम था, शायद वो कोई वहम था। मुमकिन है सुना हो गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। शायद वो कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। अब बैर ना उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता। अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता। अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा। बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता। अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने की तो एक उम्र पड़ी है। हिम्मत करो, जीने की तो एक उम्र पड़ी है। हिम्मत करो, जीने की तो एक उम्र पड़ी है। फैज साहब उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। जाते जाते मेरे पास यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हैं, उनमें से एक उठाते हैं, और ये किताब है जिसमें रूमी, मौलाना रूमी, शम्स तबरेज़ और बड़े बड़े लोगों की शायरी, उनका विजडम, उनकी बातें दर्ज हैं। तो देखते हैं कि आज के लिए ये किताब हमें क्या पैगाम दे रही है। और ये जो सफ़ा मैंने खोला है उस पर लिखा है,
Be beautiful. We are beautiful, so make yourself beautiful. We are beautiful, so make yourself beautiful. हम खूबसूरत हैं तो अपने आप को और खूबसूरत बनाइए. Be like us, don't be like all the others. हमारी तरह बनो, दूसरों की तरह मत बनो. And if you wish to be a mine of jewels, open the deep ocean within your heart. And if you wish to be a mine of jewels, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सोने की या हीरे की कान बन जाएं, तो अपने दिल के समंदर को खोल डालें. Open the deep ocean within your heart. दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिला दिया जाने. यानी कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी. तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का. टेक केयर. अपना ख्याल रखिएगा. गॉड ब्लेस यू.